नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी महाराजगंज से, जहां पर कोल्हुई मंडी में 70,000 का बकरा बिका, और साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिजनौर से, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से पौड़ी पर बनने वाले माउंट लिट्रा स्कूल के पास पुल का लिंटर अचानक गिर जाने की घटना की जांच उप जिलाधिकारी सदर द्वारा कराई गई। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियंता PWD को उक्त प्रकरण की निर्माण सामग्री सहित संपूर्ण जांच करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जांच में निर्माण सामग्री मानक के अनुरूप न पाए जाने अथवा लापरवाही संज्ञानित होना सिद्ध होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस पे आज पुल गिरने की सूचना है निर्माणाधीन, क्या कहना है आपका? इसमें अभी यहाँ पर निरीक्षण किया गया। इसके निर्माण रात इन्होंने इसको शटरिंग लगाकर इस पर माल डाला था। इनका कहना है कि इसमें बूम टकराने से डिसबैलेंस हो गई शटरिंग, तो इन्होंने सुबह 6 बजे इसको हटाया। फिर भी इसमें इसकी सैंपल एक्शन साहब को बुलाया PW, इसकी सैंपलिंग की जाएगी और इसको हटवाया जाएगा सारे को देखकर कि किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुँची। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी वजह से ये पुल गिरा है जी। इसमें क्या कहना है? इसमें सैंपलिंग कराई जाएगी, एक्शन PWD को बुलाया, अगर होगा तो जांच की जाएगी। अच्छा, अगर कोई लापरवाही होती तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। लगातार हाईवे पे कई सारे इस तरह के इंसिडेंट हो गए, क्या मानना है आपको कि किसकी लापरवाही है? अगर इसमें पाई जाती है, हमारे क्षेत्र में ये पहले इसकी घटना हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा कि इन्होंने ही इसको सुबह 6 बजे हटवाया है, और जिसका वजह था कि अगर जैसी इससे शटरिंग हटाई जाती तो ये कुछ समय बाद इसकी पूरी संभावना थी गिर जाता। चूँकि इनका 20 साल का एग्रीमेंट है, तो इन्होंने कहा कि इसको हमारा एक प्रोविज़न में है इसको हटाना, इसलिए हमने ही कोई दुर्घटना से पहले इसे खुद हटा लिया। शटरिंग लगाए, शटरिंग दबी हुई है इसमें। जब तक अगर ये गिरता तो 15 दिन बाद गिरता, शटरिंग हटने के बाद, ये कुछ शटरिंग हटने के बाद ही गिरता, तब भी गिरता। लेकिन फिर भी इन्हें भी कोई एतराज़ और हमें भी नहीं है कि इसको चेक करा लिया जाएगा मटेरियल किस क्वालिटी का लग रहा है। अगर पाया जाता है गड़बड़ है तो कार्रवाई की जाएगी इनकी। कोई घायल वगैरह हुआ है? अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, कोई घायल हुआ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद कोल्हुई कस्बे में बकरे की एक बड़ी मंडी लगती है। यहां दूर दूर के सैकड़ों व्यापारी और स्थानीय ग्रामीण अपने बकरों को बेचने के लिए लाते हैं, जहां 2000 से लेकर 70,000 तक के बकरे बेचे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 50 वर्षों से लग रही बकरे की मंडी इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी मंडी है। सुबह लगने वाली इस मंडी में कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जिले सहित दूर दूर के व्यापारी पहुंचते हैं। इस मंडी में भारत ही नहीं, नेपाल के भी बड़ी संख्या में व्यापारी बकरे की खरीद और बिक्री के लिए आते हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया मंडी पिछले 50 सालों से लग रही है। यहाँ पर दूर दूर के व्यापारी बकरा लेकर पहुँचते हैं और व्यापार करते हैं। इस मंडी में 70,000 तक के बकरे बेचे जाते हैं, जिसकी खरीदारी के लिए भारत, नेपाल सहित दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे किस तरह की मंडी लगती है? जी, मेरा नाम गुड्डू खान है, अक्षरवा का रहने वाला हूँ, जिला महाराजगंज है। और मंडी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया मंडी लगता है यहाँ का। और यहाँ जो है बकरे देसी, तोतापरी नस्ल के, अजमेरी, बाबरी, यही सब बकरे आते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बकरे आते हैं। 10,000 से लेके 1 लाख तक के बकरे आते हैं। 10,000 से लेके 1 लाख तक के भी बकरे आते हैं। और यहाँ जिले से लोग यहाँ पे आते हैं बकरा खरीदने के लिए? अब सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, अब सुल्तानपुर, फैजाबाद, नेपाल के लोग भी आते हैं। बहुत सारे व्यापारी नेपाल से भी आते हैं। कितने सालों से यहाँ पे बकरी की मंडी लगती है? जी, 40-50 साल से लगता है। बहुत पुरानी मंडी है, बहुत पुरानी मंडी है, 40-50 साल से लगती है। बकरीद को लेकर कितना डिमांड है? बकरीद को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है बकरे की। बहुत दूर दूर से बकरे भी आ रहे हैं और ख़रीदार भी आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। और 10,000 से लेके 1 लाख 40,000, 50,000 तक के बकरे आए हुए हैं बाज़ार में अभी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? नेपाल के तजम्मुल हुसैन। यहाँ जो है कोल्हुई में आज जो बकरा लेकर के आए हैं, किस तरह का मार्केट है? यहाँ मार्केट ठीक है, जैसा मार्केट रहता है 10,000, 20,000, 40,000 बिक जाता है इधर। बॉर्डर पे उधर से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस और SSB जांच करती है कि पूछताछ
इलाज करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा घाट है जैसे चोर घाट लगता है, हाँ। उससे हम लोग आते हैं। पूछताछ होता है? हाँ। कितने तक बकरा यहाँ पे बिक जाता है मार्केट में? अरे 40, 50, 20, 10 ऐसे बिकता है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और आज जो मार्केट में आए हैं किस तरह का मार्केट है बकरे का? नेपाल के रहने वाले हैं, रहमतुल्लाह नाम है। मंडी तो ठीक ठाक है, अभी तो आए हैं, अभी तो बिका ही नहीं। 4-7 को लेकर आए हैं, फिलहाल देखेंगे बिकेगा कितना। कब से यहाँ मार्केट लगता है? हाँ, मार्केट यहाँ से बहुत दिन से लगता है, जमाने से लगता है। नेपाल से आते हैं लेकर के कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। जांच पड़ताल तो होता है, जांच पड़ताल। क्या आते हैं आप? नहीं, हम लोग कहते हैं कि यहाँ खरीदते हैं, कभी कोई कहते हैं, उसके बाद में लेके जाते हैं, किलो तो बेचते हैं। कितने तक का बकरा मार्केट में बिकता है? मार्केट में बकरा तो बहुत बिकता है, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 10,000-8,000 का, ऐसा मार्केट है, ऐसा बिकता है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रामकेश प्रजापति, ग्राम प्रधान कुल्ही का निवासी हूँ। यहाँ पे किस तरह का जो है मंडी लगता है कुल्ही में? यहाँ बकरे का ऐतिहासिक मंडी लगता है। जहाँ तक मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूँ कि ये सन 1945 से ही बकरा मंडी लग रहा है और आज तक लग रहा है। बहुत ही बड़ा बकरा मंडी लगता है। यहाँ से दूर दराज के लोग आते हैं, कई ज़िलों से आते हैं बकरा ख़रीदने के लिए। जैसे आपका देवरिया हुआ, हाटा हुआ, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, और उसके बाद फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, खलीलाबाद, और इसके बाद इधर नेपाल से भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बुटवल तक के लोग, भैरहवा तक के लोग आते हैं, लुम्बिनी तक के लोग आते हैं। कितने तक का बकरा इस मार्केट में? यहाँ बकरे का कीमत नहीं, बकरा यहाँ तो 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का बिक जाता है। अभी देखिए हमारे कमरुज्जमा भाई हैं, हमारे मित्र हैं, ये भी बकरा खरीदने आए हैं इस मंडी में। मतलब हर वैरायटी का बकरा? हर वैरायटी का बकरा यहाँ मिलता है। आप जैसा खोजेंगे तैसा आपको बकरा मिल जाएगा। सस्ता से सस्ता भी बकरा, महंगा से महंगा भी बकरा मिल जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में समर कैंप दिनांक 21 मई से 10 जून तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूथ आइकन अवार्डी प्रदीप सिसोदिया ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में इस तरीके का प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनार्दन यादव, खंड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद, ने कहा कि भारतीय संस्कृति को शिक्षा में उतारा जाए और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समर कैंप जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। इस दौरान इंदु पांडे, प्रधानाध्यापिका नवीन श्रीवास्तव, जिला समन्वयक दिलीप सिंह आदि ने बच्चों को संबोधित किया। कैंप में प्रत्येक दिन सरकार द्वारा निर्धारित विषयों पर छात्रों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास, जीवन कौशल का विकास के साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का संवर्धन प्रशिक्षकों द्वारा कराया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर मिश्रा ने किया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां तहसील सदर में जिला विधिक विकास पर प्राधिकरण के द्वारा दिव्यांगों के लिए उपकरण संबंधी फॉर्म जमा हो रहे थे। इसी क्रम में प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू दिव्यांगों के साथ तहसील सदर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के फॉर्म जमा कराकर दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की। प्रदेश महासचिव ने कहा कि समाज में दिव्यांगों के लिए हमें आगे आना होगा। दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने का काम राष्ट्रीय लोक दल करेगा। इसी दौरान मुनाजिर हुसैन, फिरोज आलम खान, मजहर बबलू आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश। आज हम तहसील सदर पहुंचे थे क्योंकि तहसील सदर में आज विकलांगों के लिए सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें विकलांगों के द्वारा फार्म भरवाए जा रहे थे। मैंने अपने क्षेत्र से वार्ड नंबर 19 से सभी विकलांगों को बुलाया था और सभी विकलांगों के साथ जाकर उनकी समस्या का निस्तारण कराया और ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण दिलाने के लिए सबके फार्म मैंने भरवाए। और राष्ट्रीय लोकदल का ये मकसद है क्योंकि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था कि भारत का कोई भी गरीब मजदूर किसान विकलांग परेशान ना रहे। आज उसी कड़ी में उनके छोड़े हुए हीरे माननीय केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष
जयंत चौधरी बराबर एनडीए सरकार में मंत्री रहते हुए जनता के लिए पूरे भारत में घूमकर संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष से पूरे भारत के अंदर कौशल विकास को एक नई दिशा मिली है और जो नारी शक्ति है उसे शक्तिकरण का रूप दिया है। उन्होंने नारी को मजबूत करने का काम किया है, युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।